श्रीलंका की राह पर चल पड़ा बांग्लादेश। जानकार दे रहे चेतावनी। ड्रैगन का कर्ज जाल श्रीलंका को कर देगा बर्बाद। आखिर क्यों हिचकोले खा रही है बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था? अपने पड़ोसी मुल्कों को कैसे चीन के चंगुल से बचाएगा भारत? बजट में भारत ने पड़ोसी मुल्कों को बचाने का किया है कौन सा इंतजाम? दोस्तों, पहले श्रीलंका, फिर पाकिस्तान और अब बांग्लादेश चीन की चाल से भारत के हर उस पड़ोसी मुल्क को अपने कब्जे में लेने की है जिसकी सीमा हिंदुस्तान से लगती है। इसके पीछे चीन की मंशा क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सवाल उठता है कि एक वक्त बम बम करने वाली बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को आखिर ये लकवा कैसे मार गया है? क्यों उसकी अर्थव्यवस्था को कर्ज की जरूरत पड़ने लगी है? क्यों उसे विकास के लिए ड्रैगन की जरूरत पड़ने लगी है? दोस्तों, एक वक्त था जब बांग्लादेश अपने केंद्रीय बैंक के बाहर अपने विदेशी मुद्रा भंडार को अंकित करता था, अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के बारे में दुनिया को बताता था। लेकिन वक्त के साथ साथ उसका ये कोष खाली होता चला गया और आज उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। चीन इसी का फायदा उठा रहा है। बांग्लादेश सरकार चीन की कुटिल चाल को समझ नहीं पा रही है, लेकिन वहां के विरोधी दल इसे लेकर सरकार को आगाह कर रहे हैं। उसे बता रहे हैं कि ड्रैगन बांग्लादेश को श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह लीलने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन बांग्लादेश सरकार इससे अनजान विकास की धुन गा रही है। विरोधियों को बता रही है कि चीन के साथ मिलकर वो विकास की गाड़ी का पहिया खींच रही है, जबकि असल में विकास का यह पहिया ही उसके लिए काल बनने वाला है, उसे गर्त में मिलाने वाला है। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि विरोधियों के आगाह करने पर भी बांग्लादेश सरकार क्यों नहीं चेत रही है? क्यों चीन से अपने रिश्तों की समीक्षा नहीं कर रही है? क्यों उसके साथ विकास की गाड़ी को जानबूझकर आगे बढ़ा रही है? दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश जानता है कि भारत उसके साथ खड़ा है, जो उसे हर मुसीबत से निकालने को तैयार है। अपने बजट में भी भारत ने बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों की मदद के लेकर बड़ा ऐलान किया है। शायद यही वजह है कि बांग्लादेश भारत के लिए कसीदे पड़ रहा है, भारत के साथ अपने रिश्तों को इस वक्त का स्वर्णिम दौर बता रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश जब भारत के साथ मधुर संबंध की बात कर रहा है तो फिर उसने चीन को अपने साथ क्यों चिपका रखा है? क्यों उसके साथ विकास के रथ को आगे बढ़ा रहा है, जबकि वो जानता है कि भारत से चीन की पुरानी अदावत है? आखिर इसके पीछे बांग्लादेश की कौन सी कूटनीतिक चाल है? दोस्तों, जिस तरह चीन बांग्लादेश में जाल फैला रहा है, उससे तो यही लगता है कि वो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दीमक बनकर चाट जाएगा, क्योंकि सरकार विकास के नाम पर जो पैसे पानी की तरह कर्ज लेकर बहा रही है, असल में उससे जनता को कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा विकास की गाड़ी का पहिया ही धंसता जा रहा है। दोस्तों, शायद इसीलिए भारत ने अपने बजट में बांग्लादेश के लिए राशि आवंटित की है। उसकी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए हिंदुस्तान ने बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, भारत के बजट से जहां श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान खुश हैं, वहीं पाकिस्तान अपना मुंह सुजाए बैठा है, क्योंकि भारत ने अपने बजट में उसे फूटी कौड़ी नहीं दी है, उसके बारे में जरा भी नहीं सोचा है, जबकि उसे इस वक्त मदद की सख्त दरकार है। दोस्तों, हैरानी की बात है कि वो जो मुल्क भारत में आतंक फैलाता है, भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करता है, उससे कश्मीर को लेने की बात कहता है, उसे भी मदद की दरकार होती है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आर्थिक मदद के जरिए क्या भारत उन देशों को चीन के चंगुल से निकाल पाएगा जहां ड्रैगन ने अपनी पीठ जमा ली है? क्या भारत का यह ब्रह्मास्त्र चीन के कर्जजाल को काट पाएगा? क्या भारत की सहायता श्रीलंका और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी बूटी साबित हो पाएगी? आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। चीन का अगला शिकार होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के विपक्षी कर रहे सरकार को आगाह। दोस्तों, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश भी चीन के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष निताई चौधरी ने इसे लेकर सरकार को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न योजनाओं के लिए लोन या ग्रांट के नाम पर चीन से मदद लेना शेख हसीना सरकार के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे चीन का स्वार्थ छिपा है। वो बांग्लादेश में अपने पैर फैलाना चाहता है, अपनी धाक जमाना चाहता है, अपने बाजार को बांग्लादेश के जरिए विस्तार देना चाहता है। उन्होंने कहा कि मेगा प्रोजेक्ट्स में चीनी कर्ज देश के लोगों के लिए दिन प्रतिदिन बड़ा बोझ बनता जा रहा है और अगर किसी तरह की गलतफहमी हुई तो चीन श्रीलंका की तरह बांग्लादेश को भी अपने कब्जे में ले लेगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि बांग्लादेश जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए कर्ज की जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्या उसकी अर्थव्यवस्था अब हिचकोले लेने लगी है? क्या अब कर्ज के भरोसे ही उसकी नाव चलने वाली है? क्या अब बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे होने वाला है? बांग्लादेश पर बढ़ रहा है कर्ज का जाल। अर्श से फर्श पर कैसे आ गई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था? दोस्तों, एक वक्त था जब बांग्लादेश अपनी विदेशी मुद्रा भंडार का बखान करता था, लेकिन अब उसके सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट पैदा हो गया है। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि एक तरह से ये बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर खतरा है और अगर इसका ठीक से प्रबंधन नहीं हुआ तो दबाव में आ जाएगी। अगर मौजूदा हालात का ठीक से प्रबंधन नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था संकट में आ जाएगी, यानी उसका भी हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले ही बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार गिरने लगा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ने से बांग्लादेश में महंगाई बढ़ने लगी थी, जिसके कारण उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने लगा और उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी।
दोस्तों, कुछ जानकारों का कहना है कि कोविड महामारी के दौरान लोगों की घरेलू आय कम हुई और वो खर्च के लिए कर्ज लेने लगे। बढ़ती महंगाई ने घरों की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी और ये संकट और गहरा गया। दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का ढांचा कुछ ऐसा है कि बढ़ती महंगाई ने देश में नए गरीबों का एक वर्ग पैदा कर दिया है। अगर महामारी से पहले के स्तर की तुलना की जाए तो अब देश में नए गरीब पैदा हो गए हैं। इन लोगों की आय इतनी नहीं बढ़ी है जितनी महंगाई बढ़ी है। इसकी वजह से इनके पास पैसा नहीं है और खर्च चलाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। वहीं मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी अपना खर्च चलाने के लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हो गई है। लेकिन कर्ज का यह संकट सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं है। सरकार को भी अपना खर्च चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। अगर राज्य के स्तर पर देखा जाए तो सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर कर्ज लिया है। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 1 ट्रिलियन टका का कर्ज ले लिया है। दोस्तों, बांग्लादेश में एक समस्या अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की भी है। 1971 से लेकर साल 2017 तक सरकार ने जितना कर्ज लिया था उतना ही कर्ज सरकार ने बीते 5 सालों में ले लिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में ही समस्या है। महंगाई की वजह से बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से गिरा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिसंबर 2022 में बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अरब डॉलर था, जबकि जनवरी 2022 में यह 44.9 अरब डॉलर पर था। यानी बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया भर में शायद ही कहीं ऐसा हो कि सेंट्रल बैंक के बाहर विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति की घोषणा करने वाला चमकीला बोर्ड लगा हो, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा था। सेंट्रल बैंक के बाहर चमकीले बोर्ड पर देश के विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा प्रदर्शित होता था। लेकिन अब देश में विदेशी मुद्रा भंडार का ही संकट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में बाहरी झटकों को बर्दाश्त कर लेने की क्षमता नहीं थी या इस क्षमता को विकसित नहीं किया गया। दोस्तों, बांग्लादेश में खराब हो रहे आर्थिक हालात के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश श्रीलंका के रास्ते पर जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत बांग्लादेश की मदद के लिए आगे आएगा? भारत ने पड़ोसियों के लिए खोला खजाना, हाथ मलता रह गया पाकिस्तान। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मोदी सरकार ने अपने बजट में पड़ोसियों का भरपूर ध्यान रखा है। साल 2021 में तालिबान के शासन के बाद भी अफगानिस्तान को भारत की मदद जारी है। अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। भारत ने इन बजट में अफगानिस्तान के अलावा भूटान, नेपाल, मॉरिशस, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, सेशल्स जैसे देशों को मदद का ऐलान किया है। भारत के बजट में 250 करोड़ रुपए अफ्रीकी देशों के लिए भी रखे गए हैं। नेपाल के लिए 550 करोड़ रुपए और मुश्किलों में फंसे श्रीलंका को भी 150 करोड़ रुपए मिले हैं। अब ये पाकिस्तान की बुरी किस्मत है या नीयत, उसके बारे में भारत ने सोचा तक नहीं है। बजट को देखकर निश्चित तौर पर पाकिस्तान का रोने का मन कर रहा होगा, क्योंकि भारत ने हर पड़ोसी के लिए मदद का ऐलान किया है लेकिन उसे एक किनारे पर कर दिया है। बड़े आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान के लिए पड़ोसियों को मदद मिलते देखना किसी बड़ी चोट के दर्द से कम नहीं है। दोस्तों, भारत से इस तरह की मदद मिलने के बाद बांग्लादेश उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है, उसके साथ रिश्तों को नई उपमा दे रहा है। भारत की सहायता से बांग्लादेश हुआ गदगद, भारत के साथ संबंधों का बताया सुनहरा दौर। दोस्तों, बांग्लादेश ने कहा है कि भारत के साथ उसके संबंधों का गोल्डन चैप्टर चल रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि विकास के नाम पर भारत विरोधी चीन के साथ बैठने वाले बांग्लादेश ने ऐसा बयान क्यों दिया है? क्या भारत से मिलने वाली मदद के बाद उसने अपने सुर बदल लिए हैं, या फिर वो भारत और चीन दोनों को साथ लेकर चलने की नीति अपना रहा है? दोस्तों, आपको बता दूं कि बांग्लादेश भारत के साथ साथ अमेरिका, चीन के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। हालांकि चीन को लेकर पिछले दिनों बांग्लादेश कई बार अपनी शंकाएं भी जता चुका है। बावजूद इसके हसीना सरकार चीन के साथ विकास की गाड़ी हाँक रही है। दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने इसे अपने लिए एक चुनौती माना। उन्होंने कहा कि मेरी चुनौती है, मुझे भारत, अमेरिका और चीन 3 देशों के साथ संबंध इस तरह से बनाए रखने हैं जिससे हम प्रत्येक देश के साथ बेहतर संबंध बना सकें। दोस्तों, मोमेन ने G20 की सभी बैठकों और शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश को आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है, फिर भी भारत लगातार बांग्लादेश को इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहा है, जिसे लेकर बांग्लादेश ने खुशी जताई है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर देश की अपनी विदेश नीति होती है और बांग्लादेश भी अपने हितों को देखते हुए भारत के साथ चीन को भी तवज्जो दे रहा है। लेकिन ये करते वक्त उसे ये समझना होगा कि जिस चीन को वो विकास का पैमाना बता रहा है वो उसे निगलने वाला ड्रैगन है।